हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम पिग्मी जनजाति से संबंधित सभी थ्योरी के फैक्ट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति की बात करें तो ये विश्वतरेखी वन प्रदेश के निवासी हैं। इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्यतः मध्य अफ्रीका के कॉन्गो जंगल में निवास करते हैं। ये सबसे नाटी कद की लोग होते हैं। इनके जो एवरेज हाइट है वो 1 से 1.5 मीटर तक जाता है। ये मुख्यतः विषुवत रेखा के 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। इनमें इतुरी पिग्मी होते हैं जो इतुरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, यानी इनकी एक विशेष प्रजाति है इतुरी पिग्मी, जो इतुरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इतुरी लोगों के अलावा ये लोग फ्रेंच इक्वेटोरियल गिनिया, अफ्रीका के गैबोन क्षेत्र में, साथ साथ इसके युगांडा तक, यानी युगांडा वाला जो रीजन है वहाँ तक भी बसे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपाइन के वनों में रहते हैं जिनको आमेटा कहा जाता है, तथा न्यू गिनी का पोर्शन है आपका एशिया का, वहाँ पर भी ये लोग, इनके जो कुछ वर्ग हैं पिग्मी लोगों के वो पाए जाते हैं। पिग्मी लोग मुख्यतः आर्किटेक्ट हैं, अतः ये स्थायी मकानों में निवास नहीं करते। ठीक है, इनके जो सेटलमेंट्स हैं वो मेनली टेम्परेरी होता है, यानी अस्थायी मकान होते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो मेनली वहाँ पर ही अपने घर बनाते हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए इनको आखेट यानी जो शिकार करने वाले जीव जंतु हैं वो प्रचुर मात्रा में जहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ लोग ये अपना झोपड़ी बना लेते हैं। ठीक है, पिग्मी लोगों के सभी निवास क्षेत्र विषुवत रेखी जलवायु यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट के वनों में स्थित है, यानी इस यहाँ की जो जलवायु है विषुवत रेखी जलवायु है। अब जलवायु विषुवत रेखी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा और बारिश भी डेली होती है, जिस वजह से यहाँ की जो बारिश की मात्रा है वो भी अधिक होगी। यानी यहाँ पर जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की होगी, यानी हॉट बेड टाइप का यहाँ क्लाइमेट मिलेगा। तापमान यहाँ सारे वर्ष 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, यानी बहुत ही हाई रहता है। वार्षिक तापांतर की बात करें, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, यानी सीजन के हिसाब से यहाँ टेम्परेचर बहुत कम वेरी करता है, यानी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा। गर्मी के महीने में 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा और आपका शीतकालीन ये 3 डिग्री सेल्सियस कम हो रहेगा। मेनली ये 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है, मिनिमम 26 रहेगा और मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यानी 26 से 30 के बीच जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर सभी महीनों में गर्मी की ऋतु होती है, कोई भी शीतकालीन ऋतु नहीं होती। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 150 सेंटीमीटर से लेके 175 सेंटीमीटर तक होता है, क्योंकि वर्षा हर महीने सारे साल होती है और डेली होती है यहाँ पे रेनफॉल। तो यहाँ की जो वायुमंडल है वहाँ में आर्द्रता बहुत अधिक होती है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत अधिक पाई जाएगी क्योंकि वर्षा डेली हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण गर्मी असह्य हो जाती है। अधिक गर्मी और वर्षा के प्रभाव से यहाँ सघन वन उगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसली जो वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन उगता है जो सदापर्णीय होते हैं। ठीक है, यानी ये जो रीजन है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन है। वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और ऊंचे होते हैं, अनेक प्रकार की लताएं वृक्षों में लिपटी रहती हैं। ये यदि हम अफ्रीका में कॉन्गो नदी, यानी ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो इनका रीजन की बात करें तो ये अफ्रीका में कॉन्गो नदी के क्षेत्र में। इसके साथ साथ अरुबिमी नदी, इतवारी नदी, ओग नदी, कसाई नदी, इन सब के बेसिनों में ये लोग निवास करते हैं। यानी ये जो नदियाँ हैं इनकी जो उच्च भूमि हैं, यानी जो नदियाँ होती हैं उसके आसपास जो हाईलैंड्स होते हैं उन पर ये लोग निवास करते हैं। एक्चुअली पिग्मी लोगों की बहुत सारी जनजातियां हैं, यानी इनका सब सेक्शंस बहुत ज़्यादा, यानी पिग्मी लोग विभिन्न उपजातियों में बटे हुए हैं और इन सभी उपजातियों का एक सम्मिलित नाम है आचुआ। ठीक है, यानी ये जो सेंट्रल नेम है इनका वो है अचुआ। अचुआ के बहुत सारी विभिन्न उपजातियां हैं जैसे मबूती, तबा, बिगा, गेशेरा। ये सभी जनजाति पिग्मी जनजाति के ही सब सेक्शन हैं। ठीक है, इन्हीं के टाइप्स हैं और इन सब का एक विशेष नाम है अचुआ जनजाति। यदि हम मबूती जनजाति की बात करें तो ये विषुवत रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर 0 डिग्री की लाइन है उससे उत्तर के क्षेत्र में मबूती लोग रहेंगे। जो तवा जनजाति है पिग्मी, यानी पिग्मी का जो दूसरा वर्ग है तवा जनजाति, वो विषुवत रेखी मध्य पेटी में रहेंगे, यानी विषुवत रेखी लाइन पर ही वो लोग रहते हैं। इसके साथ साथ बिंगा और गैसेरा ये दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी विषुवत रेखी क्षेत्र जो लाइन है विषुवत रेखा है उससे नीचे पाए जाएंगे। ठीक है, दक्षिण के क्षेत्रों में पाए जाएंगे।
यदि हम इनके मैप्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको मैप देखने को मिलेगा। जैसे ये अपने अफ्रीका का मैप है, ठीक है। इस अफ्रीका के रीजन में यहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो ये इक्वेटर के आसपास के रीजन में ये पिग्मी लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन पिंक में दिख रहा है, ये 0 डिग्री की यानी भूमध्य रेखा है। इसके साथ ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये आपकी नदी है और एक दूसरी तरफ झीलें हैं। ये जो नदी आप मेन देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर में, ये आपकी कॉन्गो जायरे नदी है। ये नदी यहाँ पर एक बार विषुवत रेखा को कट करती है, बाद दूसरी बार यहाँ पर कट करती है। यानी कॉन्गो नदी वो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। तो ये नदियाँ हैं, इस इन नदियों के बेसिन्स में ये लोग निवास करते हैं। ये आप जो येलो पैचेस देख पा रहे हैं, ये आपकी पिग्मी जनजातियों के निवास क्षेत्र हैं, ठीक है। ये जो येलो पैचेस आप देख रहे हैं पीले कलर में, ये पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र हैं। अब ये किस रीजन में हैं, कौन कौन से देश हैं यहाँ आसपास, तो ये जो रेड कलर में जो देख रहे हैं ये सारे कंट्रीज़ हैं। जैसे ये नाइजीरिया देख रहे हैं, ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, अंगोला है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सूडान देख पा रहे हैं, इथोपिया, केन्या, तंजानिया। तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर पिग्मी लोग निवास करते हैं, ठीक है। अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से पिग्मी जनजातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य कांगो के जिलों में इनको बातवा, बी से, ठीक है, ए बी, इस बी से निरूपित करते हैं, बातवा कहते हैं। जबकि लुंगलुक नदी के बेसिन में इनको वातवा कहा जाता है, यहाँ डब्ल्यू से निरूपित कर रहा है। इसके साथ साथ बाबोद नदी के बेसिन में इनको बालिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम हैं पिग्मी लोगों के अलग अलग प्रदेशों में। अब इनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लोग नाटी कद के रहते हैं, 1 से 1.5 मीटर इनकी हाइट होती है। इनकी जो नाक है वो चपटी होती है, होंठ मोटे होते हैं तथा बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। और ये नेग्रिटो प्रकार की प्रजाति है, ठीक है। इनके साथ साथ ये दक्षिण एशिया में फिलीपींस के, जैसे पहले भी बताया कि ये दक्षिण एशिया में भी, दक्षिण पूर्व एशिया में भी ये लोग रहते हैं, तो फिलीपींस के वनों में इन्हें आयटा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से न्यू गिनी का पोर्शन है एशिया का, वहाँ तापिरो कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अब अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा और जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ जहाँ पर भी पिग्मी जनजाति विश्वतरेखी प्रदेश में रहती है, इन सभी को नेग्रिलो कहा जाता है। चाहे वो अफ्रीका के पिग्मी हों, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया के पिग्मी हों, या कहीं दूसरी जगह के पिग्मी हों, इन सबको जो कॉमन नेम दिया गया है वो नेग्रिलो कहा जाता है, ठीक है। अब इन नेग्रिलो में जो अफ्रीका के नेग्रिलो होते हैं, जो कॉन्गो बेसिन के नेग्रिलो होते हैं, वो सबसे छोटे हाइट के होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके भोजन की बात करें तो ये मुख्यतः आखेटक होते हैं। तो आखेट किए गए जंतुओं का मांस तथा जंगली फल, कंदमूल, नदियाँ, झीलों आदि से मछलियाँ भी पकड़ते हैं ये लोग। इसके साथ साथ जंगली पालक इत्यादि शाकों की पत्तियाँ उबालकर खाते हैं। लेकिन ये लोग ना तो भूमि जोतते हैं, अर्थात ये ना तो कृषि करते हैं, ना ही ये लोग पशु पालते हैं, ठीक है। केला इन लोगों का अत्यंत प्रिय भोजन है। एक्चुअली ये केले का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने पड़ोसी प्रदेश हैं जहाँ पर कृषक वर्ग हैं, आप जहाँ पर लोग खेती करते हैं, वहाँ से ये चोरी कर लेते हैं, ठीक है, केले वगैरह को। और एक्चुअली ये क्या करते क्या हैं, केले केले को तोड़ के लाएंगे और वहाँ पर अपने पास जो भी साधन होगा वो वहाँ पर रख के आते हैं। यानी एक वस्तु विनिमय का आकार होता है, यानी ट्रेड करते हैं बिना दूसरे व्यापारी से मिले हुए हैं, ठीक है। यानी चोरी करते हैं ईमानदारी से। जैसे ये केला अगर तोड़ के लाएंगे तो ये इसके बदले में मांस, शहद, ये बहुत सारी चीज़ें केले के वहाँ उस रीजन में छोड़ के आएंगे। नेक्स्ट, यदि हम इनके वस्त्रों की बात करें तो उष्ण आर्द्र जलवायु में वस्त्रों की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो ये मेनली जो वस्त्र पहनते हैं वो छाल के वस्त्र, यानी जो पेड़ पत्तों की पत्तियां होती हैं, साथ साथ पेड़ों की जो छालें होती हैं, या किसी भी जंतु की खाल वगैरह होती है, उसको वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी जो जनजातियां हैं उनसे वस्तु विनिमय के आधार पर उनसे कुछ कपड़े वगैरह ले लेते हैं। तो ये इनकी क्लॉथिंग हुई। अगर हम इनके निवास की झोपड़ियाँ और सज्जा की बात करें, यानी कहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो ये लोग आदिम प्रकार की झोपड़ियों में निवास करते हैं। इनकी झोपड़ियों की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसका व्यास लगभग 2 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। जो इनकी झोपड़ियाँ हट्स होंगी, उनका द्वार बहुत ही छोटा सा होता है, जिसमें ये लेट कर या बैठ कर घुसते हैं, ठीक है। ये मेनली जो अ, इनकी झोपड़ियां हैं वो वृक्षों की शाखाओं को भूमि में गाड़ कर उनसे अर्धवृत्ताकार ढांचा बना लिया जाता है और उसे पत्तियों से ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी झोपड़ियां, इनका निवास स्थान तैयार होता है।
जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में आप इनका निवास स्थान देख पा रहे होंगे। ये विशेष प्रकार की इनकी झोपड़ियाँ होती हैं, ठीक है। यानी पहले लकड़ियाँ लगाई, उसके ऊपर से इन्होंने पत्तियों से ढक दिया। तो ये इस इनकी झोपड़ियाँ और इनका टेम्परेरी सेटलमेंट बन गया, ठीक है। ये आपके पिग्मी जनजाति के लोग देख पा रहे होंगे। ये अब पीछे जो वेजिटेशन देख पा रहे हैं, बहुत ही सघन वेजिटेशन है, बहुत ही डेंसली वेजिटेशन है, क्योंकि ये हॉट बेड क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बारिश भी अधिक है। तो ये विश्वतरेखी प्रदेशों में कुछ इस तरीके का आपको वेजिटेशन, सदाबहारी वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इस इमेज में भी आप उनकी झोंपड़ियाँ वगैरह के टाइप्स देख पा रहे होंगे, जो केले की पत्तियों वगैरह, बहुत सारी पत्तियों से इन्होंने लकड़ियों को ढक रखा है, जिससे इन्होंने अपना घर बनाया है, ठीक है। इनका अगर ये इनका आप चेहरा देखें इन बच्चों का, ठीक है, तो ये पिग्मी जनजाति से हैं, इनकी नाक चपटी हुई है। जो बाल हैं बहुत ही घुंघराले और अलग प्रकार के बाल हैं, तो ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। बहुत ही छोटी हाइट के ये लोग होते हैं, 1 से 1.5 मीटर इनकी हाइट होती है। यदि हम इनके आखेट करने की कला की बात करें, तो ये मेनली इंडिविजुअल हंटिंग में विश्वास रखते हैं। यानी जितने भी छोटे जीव जंतुओं का इनका शिकार करना होता है, तो ये 1 या 2 व्यक्ति मिलकर शिकार करता है। लेकिन कोई बड़ा जानवर है उसका शिकार करना है, जैसे किसी हाथी वगैरह का शिकार करना है, तो फिर ये कलेक्टिवली बहुत सारे झुंड में इकट्ठे होकर किसी हाथी वगैरह को शिकार करते हैं, ठीक है। और बातवा ट्राइब्स, यानी जो बातवा पिग्मी हैं, वो हाथी के लिए विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं, यानी विषैले तीरों का प्रयोग किया जाता है। अगर यदि हम इनके व्यवहार की बात करें, तो ये कद में नाट्य और शरीर में वजन में बहुत हल्के होते हैं। लेकिन पिग्मी लोग बहुत बलवान या निर्भय और उत्साही होते हैं। वृक्षों पर तेजी से चढ़ जाने में ये लोग बड़े दक्ष होते हैं, क्योंकि इनको पेड़ों पर चढ़ने की बारंबार आवश्यकता हो रहती है। परंतु ये लोग पानी में घुसने को पसंद नहीं करते, तो ये इनका स्पेसिफिक बिहेवियर है, ठीक है। तो ये आप सभी आपने थ्योरी के इफेक्ट्स देखे हैं पिग्मी जनजाति से संबंधित। अब जो भी क्वेश्चंस इनसे संबंधित आ चुके हैं, उन सबको स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि निम्न में से कौन विश्वतरेखी वनों में कॉन्गो बेसिन में रहते हैं। यहाँ कॉन्गो बेसिन का बात की गई है, तो विश्वतरेखी प्रदेश यानी कॉन्गो बेसिन में निवास करने वाले हैं। ऑप्शन ए है बुशमैन, बी है पिग्मी, सी है किर्गिज तथा डी शेमांग। यदि आपको याद ये सारे इनके यानी बुशमैन कहाँ पर रहता है, किर्गिज कहाँ पर रहते हैं, सेमांग और पिग्मी, तो ये आप एक बार रिकॉल करिए। यानी जो बुशमैन जनजाति है आपकी कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका में है। इसी प्रकार से किर्गिज आपके मध्य एशिया के निवासी हैं, ठीक है। मध्य एशिया के, ठीक है, ये लोग मध्य एशिया में निवास करते हैं, मध्य एशिया के पठारी भूभागों पर ये लोग निवास करते हैं। इसी के साथ साथ सेमांग की अगर हम बात करें, तो ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड मलेशिया वाले प्रायद्वीप यानी मलाया जो प्रायद्वीप है, वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। जबकि पिग्मी लोग ये कॉन्गो बेसिन में निवास करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 44 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पिग्मी लोग निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए मंगोलाइड, बी ऑस्ट्रेलॉइड, सी कॉकेसॉइड या डी नेग्रिटो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी नेग्रिटो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस जनजाति के लोगों का निवास उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण का मतलब हॉट, जबकि आर्द्र का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो ये किस टाइप का क्लाइमेट यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाले लोग कौन हैं। ऑप्शन ए है एस्किमो, बी है बुशमैन, सी है पिग्मी या डी किर्गिज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी पिग्मी लोग, ठीक है। यानी पिग्मी लोग उष्ण आर्द्र जलवायु में निवास करते हैं। जहाँ पर भी विषुवत रेखा गुजरती है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो उष्ण आर्द्र टाइप का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए पहाड़ी ढालों पर, समुद्र तटवर्ती भाग पर, वृक्षों पर या दलदली भाग पर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी वृक्षों पर, क्योंकि ये पहाड़ी ढालों पर निवास नहीं करते, समुद्र तटवर्ती भाग में भी नहीं रहते हैं, कॉन्गो बेसिन यानी मध्य आपके अफ्रीका के मध्य पोर्शन में रहते हैं, और ये विश्वतरेखी प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शन में से वृक्षों पर रहेगा, क्योंकि ये मुख्यतः आपका जो मैदानी भाग होता है वहाँ पे झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं। इसके साथ साथ ये लोग पेड़ों में चढ़ने पर भी, यानी जो वृक्ष में चढ़ने पर ये बहुत दक्ष होते हैं, बहुत आसानी से वृक्षों पर चढ़ सकते हैं और आपस में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अ, विश्वतरेखी प्रदेश है, तो वृक्ष जो पेड़ होते हैं वो आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो ये बहुत टाइम तक ये वृक्षों पर एक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ट्रैवल करते रहते हैं। और ये अपना जो
जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पर ये मैदानी भाग में यानी जो ज़मीन पर अपनी झोपड़ी नहीं बनाते, ये लोग वृक्षों की शाखाओं पर ही अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो इसका अभी जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी वृक्षों पर ही अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं। नेक्स्ट है 48, निम्न में से कौन सी जनजाति प्राय कम वस्त्र पहनती है? ऑप्शन ए पिग्मी, बी किर्गिज, डी एस्किमो, सी एस्किमो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यानी पिग्मी जनजाति, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ यहाँ के विश्वतरेखी प्रदेश के जितने भी, जहाँ पर भी विश्वतरेखी प्रदेश में जो भी लोग रहते हैं वो कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जबकि जहाँ ठंडा पोर्शन रहेगा या मरुस्थल रहेगा तो वहाँ पे आपको मोटे वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र पहनने की जरूरत पड़ेगी। जैसे खिरगी जनजाति ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, अपनी भेड़ों से बने हुए, भेड़ों की खाल वगैरह इन सब के वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार से एस्किमो जनजाति जो बर्फ़ के टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है, तो उनके लिए भी बहुत अधिक कपड़ों की आवश्यकता रहती है ताकि वो अपनी ऊष्मा को हट ऊष्मा की हानि से बच सकें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी पिग्मी जनजाति बहुत कम वस्त्र पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, कॉन्गो बेसिन में रहने वाली पिग्मी जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है ये नाटी कद के होते हैं, बी है ये ना पशु पालते हैं और ना ही कृषि करते हैं, सी है ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नहीं है ये पूछा है, तो 49 का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आप एक करेक्शन कर लीजिए, गलत दे रखा है, ठीक है, नहीं की जगह आप सही करिए, ठीक है। यानी कॉन्गो बेसिन में रहने वाली पिग्मी जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो इस बेस पे अगर हम सही पता करें तो पहला, ये नाटी कद के होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये नाटी कद के होते हैं। सेकंड, ये ना पशु पालते हैं और ना कृषि करते हैं, ये भी सही है। अर्थात यानी पहले और दूसरा दोनों ही सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी जनजाति पशु नहीं पालती? ऑप्शन ए खिरगीज, बी बुशमैन, सी सेमांग या डी पिग्मी। तो इन चारों में से पिग्मी लोग पशु नहीं पालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नाटे कद के काले लोग जो मध्य अफ्रीका में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेमांग, बी पिग्मी, सी किर्गिज, डी एस्किमो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी पिग्मी जनजाति नाटी कद के होते हैं, साथ में ब्लैक कलर के भी रहते हैं और ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, निम्न में से कौन सी प्रजाति मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं रहती है? ठीक है, यानी कौन इनमें से चार में से कौन वो लोग हैं जो डिजर्ट पोर्शन में नहीं रहते? ऑप्शन ए बुशमैन, बी बद्दू, सी मसाई या डी पिग्मी। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी यानी पिग्मी रहेगा, ठीक है। बुशमैन आपकी कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। जो बद्दू ट्राइब है ये अरब के मरुस्थल में रहती है। इसके साथ साथ जो मसाई ट्राइब है ये आपके सहारा और सब सहारा वाले जो पोर्शन है, ठीक है, यानी सवाना के प्रदेशों में निवास करती है। जो सवाना है अफ्रीका का, जिसमें कीनिया, ये सारे प्रदेश आते हैं, कीनिया वाला रीजन, तो वहाँ पर ये मसाई ट्राइब्स रहती हैं। जबकि पिग्मी जनजाति ये आपकी कॉन्गो बेसिन यानी विश्वतरेखी जंगलों में निवास करते हैं ये लोग, ठीक है, ना कि मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, वह जाति जो भूमध्यरेखी वनों के कांगो बेसिन में रहती है? तो कॉन्गो बेसिन की जब भी बात आए आप ऑप्शन डी लगाइए, यानी पिग्मी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वह आदिम जनजाति जिसके लोगों का निवास स्थल उष्ण आर्द्र जलवायु से युक्त है। यहाँ पर उष्ण आर्द्र की बात हो रही है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड की बात हो रही है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपका विश्वतरेखी प्रदेशों में पाया जाएगा, और विश्वतरेखी प्रदेशों में इनमें से ऑप्शन ए यानी पिग्मी जनजाति निवास करती है, ठीक है। एस्किमो आपकी टुंड्रा रीजन में निवास करती है, जबकि खिरगीज ये सेंट्रल एशिया के प्रदेशों में और बुशमैन कालाहारी के मरुस्थल में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पिग्मी लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कॉकेसॉइड, एस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, निग्रिटो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, निग्रिटो प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पिग्मी की उपजातियों का एक सम्मिलित नाम क्या है? ऑप्शन ए आचुआ, बी पापुआ, सी नेफद या इनमें से कोई नहीं। तो पिग्मी अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी वर्गों का जो एक सम्मिलित नाम है उसको हम आचुआ कहते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, तबा, बिंगा, गशेरा और मबूती किस जनजाति की उपजातियां हैं? ऑप्शन ए सेमांग जनजाति, बी बुशमैन, सी मसाई या डी पिग्मी। तो ये सभी जनजातियां, ये सभी जनजा
जो उपजातियां हैं ये पिग्मी जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। यानी पिग्मी जनजाति के कई वर्ग हैं, जैसे तवा है, बिंगा है, गशेरा है और मबूती है। इन सभी वर्गों का एक जो कॉमन नाम है वो आचुआ है, ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन में देख रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। पिग्मी जनजाति हाथियों को मारने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए बटवा तीर का, बी दीमक का, दीमक यानी पत्थर, इनयट या चावल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एक विशेष प्रकार के तीर का प्रयोग करते हैं, जो विषैले तीर होते हैं, जिनको बटवा कहा जाता है। यानी पिग्मी जनजाति बटवा नामक तीरों का प्रयोग करता है हाथियों को मारने के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो पिग्मी जनजाति से संबंधित। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर भूगोल, मानव भूगोल से संबंधित जो यूनिट 7 है, जिसमें विश्व की जनजातियाँ हैं, तो वो सभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके जो वीडियोस आएंगे उसमें यूनिट 8 आपकी मानव भूगोल का यूनिट 8 रहेगा, जिसमें भारत की जनजातियों के बारे में इसी तरीके से क्वेश्चंस और इसके जो भी थ्योरी के फैक्ट्स रहेंगे वो सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, ठीक है। शुक्रिया, जय हिंद।